यह देवराज नाम का ब्राह्मण शराब का व्यापार करता था और स्वयं शराब पीता था। एक दिन भावती नाम की वेश्या को देखकर ये मोहित हो गया और ये जाकर उससे बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। उस भावती नाम की वेश्या ने देवराज नाम के ब्राह्मण से कहा कि अगर तुम अपनी मां को और अपनी पत्नी को घर से निकाल दो तो हम तुम्हारे साथ रहने लगेंगे। इस दुष्ट ने, पापी ने आके अपनी पत्नी और अपनी मां को घर से निकाल दिया और उस भावती नाम की वेश्या के साथ रहने लगा। एक दिन जब उसने पूरी संपत्ति अपने नाम करवा ली, इसको घर से निकाल दिया। बूढ़ा भी हो गया था। सूत जी महाराज कह रही है, घर से निकला भूखा प्यासा, एक शिव मंदिर के पास चला गया। वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। इसने बैठ करके कथा सुनी और जैसे ही इसको प्रसाद दिया, हाथ में शिव जी का प्रसाद था और इसके प्राण निकल गए। और जैसे ही इसके प्राण निकले, यमराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ पृथ्वी लोक का सबसे पापी ब्राह्मण देवराज मरा है, यम फांस में बांध के खींच के लाओ। जैसे ही यम के दूतों ने देवराज के प्राणों को यम फांस में बांधा, भगवान शिव के गण आ गए। बोले छोड़, कहां ले जा रहे हो इसको? बोले ये पापी है। बोले कौन कहता है पापी है? इसने शिव महापुराण की कथा सुनी है और हाथ में शिव जी का प्रसाद है, ये भगवान शिव के धाम को जाएगा। सूत जी कहते खाली 2, 5, 10 मिनट की कथा सुन करके अब प्रसाद लेके प्राण निकल गए। इनसे पापी को भी भगवान शिवलोक की प्राप्ति हो गई। सौनक ऋषि कहते कोई और एक आध इतिहास हो शिव महापुराण का। बोले एक इतिहास और है। समुद्र निकटे देशो ग्रामो बास कल संग कहा, बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जना। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। देवराज तो गांव में अकेला ही बिगड़ा था, पर जिस गांव में बिंदुक रहता था वो पूरा गांव ही भ्रष्ट था, पूरा गांव भ्रष्ट। ये भी शराब पीता था। उस गांव में कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था, इतना पापाचार था। सूत जी कहते सौनक ऋषियों, इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की शादी एक चंचुला नाम की कन्या से हो गई। चंचुला नाम की कन्या से, अच्छे परिवार की थी, अच्छे घर से आई थी, पर जब उसने गांव का माहौल देखा कि मेरा पति तो परस्त्री के पास जाता है, तो कुछ गांव की महिलाएं चंचुला से बोली कि चंचुला, जब तुम्हारा पति पर पुरुष के पास स्त्री के पास जाता है तो तुम पर पुरुष के पास क्यों नहीं जा रही हो? और धीरे धीरे चंचुला पे भी कुसंग का रंग चढ़ गया, गलत रास्ते पे वो भी निकल गई। एक दिन की बात, उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने चंचुला को परपुरुष के साथ देख लिया। तू परपुरुष के पास गई। चंचुला बोली आप भी तो पर स्त्री के पास जाते हो। देवराज बिंदुक इतनो गिर गओ तो बोले तुम परपुरुष के पास गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और जाओ, पर उससे कुछ पैसा ले लिया करो जिससे अपने घर का खर्च चलता रहे। दोनों पाप में लिप्त हो गए, पति और पत्नी। अरे अगर एक ही पति पत्नी गड़बड़ होए तो गृहस्थी की सीताराम है, फिर तो दो ही गलत रास्ते चले गए। मलुकदास जी ने लिखा है अपने शास्त्र में, अपनी साखी में, के वैष्णव संत अवैष्णव नारी
तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पत्नी अच्छी होए और पति खराब होए। अब पति अच्छो होए तो पत्नी खराब होए तो वह गृहस्थी कैसी कहाई। जैसे एक गाड़ी में एक तरफ लगा दे ऊंट और एक तरफ लगा दे बेलवा, कहां जे है वह गाड़ी बताओ। एक बात और मेरी बहुत ध्यान से समझना, आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है।